नमस्कार, मेरा नाम है दीप बख्शी और फिलहाल मैं कर रहा हूँ पीएचडी आईआईसी बेंगलुरु से। आप जो भी देख रहे हैं वो है वैकेंसी आईआईटी गांधीनगर के अंदर। अब ये रिसर्चर वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में है? तो ये वैकेंसी मटेरियल साइंस जो डिपार्टमेंट है आईआईटी गांधीनगर के अंदर उधर है। सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैनल पे जो सैटरडे और संडे गाइडेंस वीडियो आते थे वो आते रहेंगे। हो सकता है कोई वीक डिले हो या कोई वीक शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से वीडियो ना हो, लेकिन वो गाइडेंस वीडियो आते रहेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि जो भी रिसर्च वैकेंसी है अगर उन्हें पता चलेगा जिससे उनकी हेल्प हो सके एप्लीकेशन में और उनको जॉब या रिसर्च वैकेंसी में अप्लाई करने का फ़ायदा हो सके, इसीलिए स्पेशल पर्पस के लिए ही जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है और जब भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे वैकेंसी आई है तो उसका हम वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई वुड अर्ज यू टू सब्सक्राइब इट नाउ। जितनी भी वैकेंसीज हमारे ध्यान में आएगी हम वो सारी वैकेंसीज जो जेआरएफ की अलग प्लेलिस्ट बनाई है उसमें ऐड करते जाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन कैसे करना होगा और सिलेक्शन क्या होगा और कौन से बेसिस पे होगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट कौन से बेसिस का है, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। तो प्रोजेक्ट का टाइटल जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो है मल्टी फेज मॉडल ऑफ द सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस इन द लिथियम बैटरी टूवर्ड्स एक्सा स्केल सिमुलेशन। यानी पढ़ के पता चल रहा है मॉडल है और उसका सिमुलेशन आपको करना है। लिथियम बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें आप सीखोगे वहाँ पे जाके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक डेंसिटी फंक्शन थियोरी, क्लासिकल मॉलिक्यूलर डायनामिक्स और बहुत से सॉफ्टवेयर जो होंगे जैसे कि फोर्ट्रन, पाइथन, कोडिंग, लेम्स, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके सीखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और आपने एक इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो आपको पीएचडी करने का जो मौका भी होगा वो भी आईआईटी गांधीनगर से मिलेगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ओनली। आपको एग्जाम तो देनी होगी लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होंगे पीएचडी में वो बहुत बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है उन लोगों ने। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर आपको? क्वालिफिकेशन में आपको बीटेक या बीई या फिर एमएससी की पास आउट हैं या इवन फाइनल ईयर के अंदर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर या नीट स्कोर होना चाहिए। अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट हैं या एमई या एमटेक जो भी है और अगर आप उसमें भी फाइनल ईयर के अंदर है और अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तब भी आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी ओपन है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन से डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं? तो मटेरियल साइंस और केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री सॉरी, और फिजिक्स का जो भी बैकग्राउंड होगा जिसका स्पेशलाइजेशन उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन जो मेजर ब्रांच है वो सभी को अलाउड किया गया है जैसे कि मैकेनिकल, मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक मास्टर्स स्टूडेंट या मास्टर्स फाइनल ईयर के अंदर हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गेट स्कोर यहाँ पे कंपल्शन है, ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर आप एक बैचलर या एमएससी स्टूडेंट हैं तो आपको गेट स्कोर या नीट स्कोर होना कंपल्शन है फॉर स्टाइपेंड। दैट इज आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, दैट विल बी 31,000 पर मंथ। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम से आ रहे हैं तो आपके पास गेट स्कोर या नीट स्कोर होना चाहिए। दैट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो उस केस में आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट हैं तो ये होना कंपल्शन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितना ड्यूरेशन होगा ये प्रोजेक्ट का, तो ये प्रोजेक्ट होगा 1 ईयर का ड्यूरेशन और आफ्टर 1 ईयर आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जा सकती है पीएचडी में कन्वर्ट करने की, प्रोवाइडेड कि आपका परफॉर्मेंस इन द जेआरएफ पीरियड कैसा रहा। अब बात करेंगे कि इसके अंदर आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे प्रोफेसर का मेल आईडी दिया हुआ है, दैट इज rraghav@iitgn.ac.in। आपको मेल क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रिज्यूम अपना बनाना है जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद आपकी ग्रेड शीट्स जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सेट करें वो प्रेफरेबल रहता है। और अगर आप एक बैचलर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको नेट या गेट स्कोर कार्ड देना होगा। अगर आप मास्टर्स में हैं तो देयर इज नो कंपल्शन कि आपके पास गेट या नीट क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आप एक बैचलर स्टूडेंट हैं तो ही आपको नीट और गेट स्कोर अटैच करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो मेल आईडी जो आप मेल करेंगे उसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। दैट इज अगर आप एप्लीकेशन देख रहे हैं तो आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर जेआरएफ
हिफन IIT-GN, फिर अगर मैं अप्लाई करूँगा तो इट विल बी दीप बख्शी। ऐसे ही आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है और यही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ईमेल का। इस रिसर्च वैकेंसी की जो लास्ट डेट है दैट इज 13 मई और अप टू 5 PM। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी होगी उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर में है बैचलर्स प्रोग्राम के और उन्हें अभी कैंपस प्लेस नहीं हुए या फिर वो MSc में है, और अगर ये लोग गेट क्वालिफाइड हैं तो या नेट क्वालिफाइड, तो ये वैकेंसी उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में हैं और क्योंकि कोविड सिचुएशन है तो हो सकता है कंपनी ना आई हो, तो अगर आप कैंपस प्लेस नहीं हुए और मास्टर स्टूडेंट है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी ही चाहिए, ताकि आपके CV के अंदर ऐसा ना दिखे कि आपने ड्रॉप लिया था और आपका एक कंटिन्यूएशन रिसर्च वर्क आपके CV में होगा, तो वो एक एड ऑन इफेक्ट करेगा आपके फर्दर फ्यूचर गोल्स के लिए। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड अर्ज यू टू डू इट वंस अगेन। आई विश यू ऑल द सक्सेस दैट इज वेटिंग फॉर यू इन द वेरी सून टाइम। थैंक यू। क्लोजिंग फ्रॉम माई साइड।